तो सारी सब्जियां अचार फेल हो जाएंगे अगर आप मेरे तरीके से ये मज़ेदार मूली की चटनी बनाएंगे। रायते और चटनियाँ वैसे तो गर्मियों में ज़्यादा पसंद की जाती हैं, मगर यकीन करें एक बार अगर मेरे तरीके से आपने ये मूली की चटनी बना ली ना, तो सालन बनाना भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सालन बनाने का मूड नहीं है, ये घर में पका हुआ सालन आपको पसंद नहीं है, तो फिर बना लेंगे मज़ेदार सी मूली की चटनी, खाकर मज़ा आ जाएगा। पराठे या फिर उबले हुए चावल के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी मूली की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ली है मैंने फ्रेश मूलियाँ, मुझे एक ही की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर मूली ज़्यादा मिकदार में ले लें। तो मैं एक मीडियम साइज़ की मूली लूँगी। मूली फ्रेश इस्तेमाल करनी है, जिसके पत्ते भी बहुत हरे भरे और फ्रेश हों, क्योंकि इन पत्तों का भी इस्तेमाल हम इसी चटनी में करने वाले हैं। चलें जी, मूली को मैं छील लूँगी पीलर की मदद से। तो सीज़न में आजकल मूली बड़ी फ्रेश आई हुई है, तो आज इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे आप लोगों ने फीडबैक लाजमी देना है कि आपसे ये आखिर बनी कैसी। मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। चलें जी, मूली को मैंने मोटे ग्रेटर की मदद से कुछ इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब इसे तो रख देंगे एक साइड पर। मूली की मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए हम मूली के पत्तों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेश पत्ते लें, छोटे छोटे से जो फ्रेश पत्ते होते हैं ना, उनको आप लोगों ने मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इन्हें भी एक साइड पर रख दें। अब एक फ्राइंग पैन ले लें और उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें और डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें। मैं 3 से 4 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तीखी चटनी पसंद है। आप अपने हिसाब से इनकी क्वांटिटी को कम कर दें। 4 से 5 जवे लहसुन के भी डालूंगी और इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। अच्छा, टमाटर मेरे पास हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के। तो अच्छे लाल वाले पके हुए टमाटर का इस्तेमाल आप लोगों ने करना है। सेंटर में से टमाटर को कट करें, टॉप निकाल दें और देखिए स्किन वाली साइड ऊपर की जानिब और टमाटर के पल्प वाली साइड नीचे की जानिब आप लोगों ने रखनी है। और इस तरीके से कवर लगाकर टमाटर को 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, टमाटर की साइड को हम लोगों ने चेंज कर लेना है, क्योंकि टमाटर की स्किन को मैंने रिमूव करना है। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी अगर टमाटर को पका लिया जाए तो स्किन बहुत ही आराम से निकल जाएगी। ये इतनी झटपट और आसानी से बन जाने वाली चटनी है और रोटी चपाती या फिर नान के साथ तो इतनी टेस्टी लगती है कि आपको सालन बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैंने टमाटर को पका लिया है। टोटल इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोग ज़रा चेक करें, टमाटर की स्किन सॉफ्ट हो गई ना, बस आराम से ये निकल जाएगी। टमाटर की स्किन को निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चटनी में इस स्किन का कोई काम नहीं है, मुंह में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए टमाटर ऊपर से हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, मगर मुकम्मल तौर पर अभी सॉफ्ट नहीं हुए, गले नहीं हैं। तो क्या करेंगे, हल्का सा इन्हें फ्राइंग पैन में ही मैश कर लेंगे। इसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा टमाटर को हम लोगों ने नहीं पकाना। अच्छे तरीके से टमाटर को ठंडा होने दें और इन्हें एक साइड पर रख दें। अच्छा जी, चटनी बनाने के लिए मैंने चॉपर ले लिया है। चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो आप दौरी डंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हर घर में मौजूद ही रहती है। तो सबसे पहले तो चॉपर में डाल दिए हैं मैंने मूली के पत्ते, जो कि मैंने काट कर रखे हुए थे। इसके साथ ही प्याज का इस्तेमाल करूंगी, तो छोटे साइज़ का प्याज है, मोटा मोटा सा चॉप कर दें और चॉपर में ही ऐड कर दें। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा डालूंगी मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा। जब ये मुंह में आएगा ना, बहुत ही टेस्टी लगेगा, 1 टीस्पून। तो चटनी में चाट मसाले का भी इस्तेमाल करूंगी, 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि हमने हल्के से फ्राई करके रखे हुए थे। टमाटर सारे के सारे ऑयल समेत ही ऐड कर दें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून। और बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, डाल दें इसमें मूली, जो कि हमने क्रश करके रखी हुई थी, ग्रेट करके रखी हुई थी। तो एक मूली थी, सारी की सारी मैंने डाल दी। बस अब ढक्कन लगा देंगे चॉपर का और सारी चीज़ों को मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है।
पेस्ट नहीं बनाना, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। चटनी हल्की सी चंकी रहेगी ना तो खाने में और भी मज़ा देगी। तो बस हल्का सा ही मैं चॉपर को घुमाऊंगी। चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप इन्हें दोहरी डंडे में भी मोटा मोटा सा कूट कर तैयार कर सकते हैं। तो टमाटर तो पहले इसी हल्के से सॉफ्ट थे और मूली को भी मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था। तो बस 2 से 3 दफ़ा मैंने घुमाया है चॉपर को और माशाल्लाह से आप ज़रा मूली की चटनी की लुक चेक करें। हल्के हल्के से चंक्स नज़र आ रहे हैं आपको और चटनी ऐसी ही होनी चाहिए। चलें जी, अब इस चटनी को निकाल लेते हैं बोल में। मज़ेदार सी मूली की चटनी में ऐड करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। आप लोग पुदीना भी डाल सकते हैं अच्छी खुशबू के लिए। मैं कहती हूँ एक दफ़ा आप ये मूली की चटनी बना लें, यकीन करें आपको कोई इतनी पसंद आएगी कि सालन आपको फीका लगेगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। अच्छा, हरा धनिया मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा इस चटनी को कितने दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 से 2 दिन के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसमें डला है प्याज और मूली जो कि दोनों ही पानी छोड़ते हैं। तो आपको इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप इसे 1 माह के लिए या 2 माह के लिए रख सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी फ़्रेश बनाएं और फ़ौरन से खा लें, क्योंकि फ़्रेश ही इतनी टेस्टी लगती है कि आप चम्मच से ही खा जाएंगे। रेसिपी बनाए तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।